भाजपा सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष गोड्डा पहुंचे, राज्य सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय रविवार को गोड्डा पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। दोनों नेता शनिवार रात भोगनाडीह जाते समय यहां ठहरे थे। सांसद साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमो खेल और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में भोगनाडीह में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सूर्या हासदा मामला पर उन्होंने कहा कि यह इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। सरकार सीबीआई जांच से बच रही है और सिर्फ सीआईडी जांच कराकर मामले को दफनाना चाहती है। वहीं राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि जब अधिकारी पैसे देकर पोस्टिंग लेंगे तो वसूली ही करेंगे, विकास नहीं। प्रदेश उपाध्यक्ष सहाय ने बताया कि जन्मदिन पखवाड़े में रक्तदान शिविर व स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और दावा किया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का रक्तदान गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। साथ ही नमो खेल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पहचान देने की बात कही। और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की है। और इस बीच 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। वहीं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री जो सादगी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। स्वच्छता का अभियान, जिस प्रकार से पहले का जो वातावरण था गंदगियाँ भरी पड़ी रहती थी, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यदि हम सब ये कागज़ का टुकड़ा फेंकना चाहते हैं सड़कों पे, तो मन में आता है कि फेंके कि नहीं फेंके। उस प्रकार का भाव उत्पन्न करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए किया है। तो हम स्वच्छता का अभियान भी लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पदाधिकारी जिसकी भी पोस्टिंग होती है वो आम जनों से कोई छिपा हुआ नहीं है। लोग का पोस्टिंग कैसे होता है सब लोग जानते हैं। तो जब पदाधिकारी क्षेत्र में जाते हैं तो उनका मेन थीम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका वसूली करना। आज थाना में, अंचल में, प्रखंड में जिस प्रकार से अवैध रूप से जनता का जो धन है उसको कैसे लोग लूटने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी, किसी छिपा हुआ है क्या? खुलेआम आप ऑनलाइन चाहने जाइए, खाता बही का दाखिल खराज करना जाइए या खतियान में नाम चाहने जाइए, आपको क्या बर्ताव पदाधिकारियों का होता है आमजनों से? आप लोग तो पत्रकार हैं, सर्वोच्च हैं, आप किसी अंचल कार्यालय में चले जाइए, क्या सीओ करता है? सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं होता है, बिना पैसा दिए नोटिशन नहीं होता है, बिना पैसे दिए ऑनलाइन खाता प्लॉट नंबर नहीं चढ़ता है। आखिर जनता जाए तो जाएगा, किसके पास आवाज़ उठा है? इस बारे में जनता को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। आम लोग सहित भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में भाग लिया कि सरकार के कान में दूरेंगे, लेकिन सरकार एकदम मौन साधे हुए है। एक सीआईडी इनके पास अपना सरकार की एजेंसी है, उसको सौंप देते हैं और अपने मनोनुकूल रिपोर्टिंग करा करके आप सीआईडी देखेंगे, आप उसे रिपोर्ट क्या आएगा? स्पष्ट दिखेगा कि वो सरकार के पक्ष का रिपोर्ट है, स्पष्ट दिखेगा। इसलिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से एक संथाली बेटा, एक आदिवासी बेटा के लिए सीबीआई अनुशंसा करने का जरूरत है। हम सभी लोग मांग भी करते हैं कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सरकार अनुशंसा करे। जनता के बीच जाने हैं, सेवा जाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। इस निमित्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। आज मैराथन दौड़ देश के लगभग 1000 शहरों में चल रहा है और झारखंड में भी विभिन्न शहरों में चल रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम, और बुद्धिजीवियों से मिलना, सामाजिक लोगों से मिलना, और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं वैसे लोग को हम शिविर में ले जाकर के हम उनका इलाज करा रहे हैं, कराने वाले हैं। साथ ही साथ जब आपदा विपदा परिवार में आती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे देश समेत झारखंड में भी हमारे युवा साथी 60 वर्ष तक की उम्र वाले
आपने देखा हो कि रक्तदान भी करने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये दर्ज होने वाला है। समझता हूँ कि 10-12 मामले ख़त्म हो चुके थे और 12 मामले उसके बचे हुए थे, 12 या 14 मामले। तो न्यायालय को तय करना है कि वो दोषी है कि नहीं है। हम और आप उसको तय नहीं कर सकते हैं। अपराधी था तो न्यायालय को सजा देना है, उसको जेल के अंदर भेजना है, तो न्यायालय का काम है ना, उसको हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में जब विचाराधीन विषय है तो उससे पहले यदि अपराधी है तो उसको हम सजा दे दें, उसकी हत्या कर दें, उसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? उन 500 बच्चों को कौन देखेगा? उसको देखने वाला, लालन पालन करने वाला कौन है? इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि बार बार आदिवासी की दुहाई देने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी तो किसी समाज के बारे में नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की बात करती है, सभी समाज प्रिय हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पर आदिवासियों का जो वोट बटोरने वाले लोग हैं, जिनकी सरकार इस राज्य में चल रही है, आदिवासी की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, तो फिर सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। रांची में देख रहे हैं, और आप लोग पता नहीं किसी में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी की बैठक उन्होंने देवघर में किया था। नहीं, वो तो पूरे लोकसभा में करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आज ही उद्घाटन करें। यह खेल 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आज जहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद भी उद्घाटन होगा, और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जयंती के अवसर पर इस खेल का समापन विभिन्न लोकसभा केंद्रों में होगा। और इस प्रकार का कार्यक्रम देवघर में भी होगा। शानदार और जानदार गोड्डा लोकसभा में आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद खेल कराएंगे। इसकी तैयारी बैठक भी इस क्षेत्र में हो चुकी है। ये सेवा में आज फुटबॉल मैच का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी करने वाले हैं, तो हम लोग भी साथ में रहने वाले हैं। वहीं दोपहर में पाकुड़ में वॉलीबॉल मैच का भी उद्घाटन होने वाला है। इस प्रकार 10 खेल का आयोजन, उससे भी अधिक यदि स्थानीय स्तर पर कोई खेल हो तो उसको भी हम लोग कराने वाले हैं। इस प्रकार का आयोजन करने के लिए आज हम लोग भोगना भी जा रहे हैं, हम और बाबू मुकुंद जी, और यही हम लोगों का कार्यक्रम है। खेल का उद्घाटन के पश्चात हम सभी लोग फिर रांची लौटे। गांव में रहने वाले लोग, और हम लोग सीधा सीधी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं सूर्या हंसदा को विगत 2019 से जानता था, और उसके मन में एक सेवा का भाव था, सेवा का ललक था। और इस प्रकार से 400-500 बच्चों को जो शिक्षा देने का काम कर रहा था, वो मन को झकझोर देता है। ठीक है, वो अन्याय अत्याचार का विरोध करता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था, माफियाओं के साथ पंगा लेता था। तो जिस प्रकार से पूरे झारखंड के लोगों की आवाज़ है, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, SC आयोग सहित तमाम कार्यकर्ता इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावे आम जन भी इस विषय को रखने का काम करें, चर्चा करने का काम करें। उनकी एक ही मांग है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग है कि इसकी CBI जांच कराई जाए। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत, चूँकि ये बोलते हैं कि आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और एक संथाली आदिवासी का हत्या कर दिया जाता है, तो फिर CBI जांच कराने का अनुशंसा करने में क्या दिक्कत है?